नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। मौसम लगातार करवट बदल रहा है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं और कल सबसे ज़्यादा कम तापमान मापा गया कानपुर शहर में। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए कि किस तरीके से ये मापा जाता है, बताने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर SN पांडे और डॉक्टर CV सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, ये प्रक्रिया जो होती है जी, मौसम नापने की, मापने की, तो ये क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से मापा जाता है? इसमें सबसे पहले तो एक ये लगा हुआ है जो हमारा वायु की जो गति है वो नापता है। ये वायु मापक यंत्र है जिससे वायु की गति नापी जाती है। इसके बाद दूसरा हमारा यंत्र लगा हुआ है जो वायु की दिशा बताता है कि वायु की दिशा क्या है, उत्तर से पश्चिम है, पश्चिम से उत्तर है, जो भी दिशा होती है वो हमारा वो बताता है। इसके बाद यहाँ सारे और चीज़ें लगी हुई है। रेन गेज लगा हुआ है, रेन गेज में कितना पानी बरसता है वो बताता है। इसके बाद बैरोमीटर लगा हुआ है जो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ये मापते हैं। ये मैन्युअली तरीका होता है? ये मैनुअल तरीका होता है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी है। वो ये होता है जो सीधे ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे भेजता है कि क्या क्या चीज़ है। और इसके बाद जो आज का है, अभी एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान, लद्दाख के ऊपर है। उसकी वजह से हवाओं की गति थोड़ी चेंज हुई है। उसकी वजह से 1-8-2 डिग्री टेम्परेचर आज और कल बढ़ेंगे। इसके बाद फिर ठंडी हवाएं जैसी आ रही थी वैसी आएंगी। तो ठंडक जैसी है वैसी रहेगी और दिन में ठंडक इसी तरह पड़ेगी। अगर जनवरी का महीने की बात की जाए तो क्या उसमें ठंड और ज़्यादा पड़ने के आसार हैं कि मतलब? हाँ, जिस तरह से लानीना का आपकी बार इफेक्ट है और प्रशांत महासागर में लानीना का इफेक्ट दिख रहा है। लानीना इफेक्ट से मतलब होता है कि समुद्र के टेम्परेचर गिरा है और जब समुद्र का टेम्परेचर गिरता है तो उससे हम लोग लानीना मानते हैं। और लानीना का मतलब होता है ठंडक पड़ेगी, ज़्यादा लंबी पड़ेगी और ज़्यादा पड़ेगी। और इससे हमारा सारा जितना गंगा का मैदानी इलाका है वो सारा प्रभावित होता है इन जो पश्चिमी ठंडी हवाएं आ रही हैं उनसे। हमारे साथ में डॉक्टर सिंह जी भी हैं। तो ये पैरामीटर जो नापते हैं वो किस तरीके से नापते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से ये होता है। देखिए, ये हमारा जो एनोमीटर लगा हुआ है, इस एनोमीटर में सुबह 8:30 बजे, सुबह 7:30 बजे 2 टाइम रीडिंग होती है। दोपहर में 2:30 बजे होती है और शाम को 5:30 बजे। इस सडन पीरियड के बीच में जितनी रीडिंग का डिफरेंस होता है उस पीरियड से डिवाइड करके उस पीरियड की विंड स्पीड, किस गति से हवा चली, ये हम नोट कर लेते हैं। साथ में जो विंड वैन हमारा लगा हुआ है उससे हवा की दिशा, किस दिशा से हवा चल रही है वो दिशा ज्ञात हो जाती है। आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट 4 डायरेक्शन लिखे हुए हैं और इनमें 2 डायरेक्शन हमारे सेंट्रल पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब बीच की हवाएं चलती हैं 2 डायरेक्शन के बीच की, तो हम जो हमारा सेंट्रल पोल होता है उसे पहले नोट करते हैं। तो अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हवाएं चल रही हैं तो नॉर्थ वेस्ट कहलाती हैं, उत्तर पश्चिमी कहलाएंगी। तो इस तरह से हम हवा की गति और दिशा को नोट करते हैं। साइड में आप देखेंगे एक हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है। इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के अंतर जितने वेदर फिनोमिना है, जितने पैरामीटर हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। और रिकॉर्ड होने के साथ साथ हर घंटे के आधार पे इसकी रीडिंग हमको मिलती है। और इस AWS में एक खासियत है कि आफ्टर 30 मिनट, हर आधा घंटे के अंतराल पे ये मौसम के डाटा, इस लोकेशन के डाटा को IMD पूना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पूना में है, वहाँ ये ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारा जो डाटा है कानपुर लोकेशन का वो हर 30 मिनट के इंटरवल पे पूना पहुंचता रहता है। वहाँ से वो नेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हमको जो है डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। टेंशन स्क्रीन लगा हुआ है, उसके अंदर हम थर्मामीटर रखते हैं ऑर्डिनरी। चलिए, वो स्टीवेंसन जो थर्मामीटर वाला है उसको देखते हैं, वहाँ पर समझने की भी कोशिश करते हैं। क्रिया क्या होती है सिंह सर? अब आप देखेंगे कि हमारे पास 4 थर्मामीटर लगे हुए हैं। ये मैक्सिमम थर्मामीटर है, मिनिमम थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब। मैक्सिमम थर्मामीटर के द्वारा हम 24 आवर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है वो नोट करते हैं। और मिनिमम टेम्परेचर के द्वारा जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जो नाइट में मॉर्निंग टाइम आता है, वो नोट करते हैं। और दोनों ही थर्मामीटर को हम सुबह 8:30 बजे सेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे, करंट डे की रीडिंग आती है।
और जब तक हम इनको सेट नहीं करते हैं तो हमारे ये बैक डे की रीडिंग दिखाते रहते हैं। इसी तरह से ड्राई बल्ब और वेट बल्ब में आप देखिए ये मसलिन क्लॉथ के द्वारा पानी इसमें जाता है और इसका बल्ब जो है बैठ रहता है। इन दोनों ही थर्मामीटर से हम हाइग्रोमेट्रिक टेबल होती है, उस टेबल से मिलान करके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कितने % नमी है, वो नमी का हम जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड ले करते हैं, नोट करते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने % नमी है। तो इस तरह से सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन कहलाता है। और इसमें ऑर्डिनरी थर्मामीटर रहते हैं जिनको हम टाइम जो हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम है उस टाइम पे आकर के इनकी रीडिंग नोट करते हैं और फिर उसके बाद में दिन में एक बार इनको सेट कर देते हैं। में आप देख रहे होंगे एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ड्यू गेज कहलाता है। ये ड्यू रात के समय ड्यू कितनी ओस पड़ी, कितना फॉग हुआ, वो डिफरेंट हाइट पे उसमें जो है पट्टियां लगाई जाती हैं। उन पट्टियों के ऊपर ओस एक लेयर बनाती है। उस लेयर को हमारे पास एक एल्बम है, एल्बम से हम मैच करके ये डिसाइड करते हैं कि कितने मिलीमीटर ड्यू पड़ी है। देख रहे होंगे सॉइल, डिफरेंट हाइट पे सॉइल थर्मामीटर लगे हुए हैं। सॉइल का टेम्परेचर क्या रहता है? जैसे हमारी क्रॉप्स हैं, इनकी रूट जोन जो है, जो जड़ें होती हैं, वो लगभग हर क्रॉप की डिफरेंट डेप्थ पे रहती हैं, गहराई पे। तो अलग अलग डेप्थ का टेम्परेचर हमको चाहिए स्टडी करने के लिए, कोरिलेशन के लिए, कि क्रॉप का टेम्परेचर के साथ क्या कोरिलेशन है। अलग अलग डेप्थ पे अगर टेम्परेचर हमारे पास है और वो क्रॉप हमारी है तो अलग अलग डेप्थ पे, जैसे 7.5, 15 और 30 सेंटीमीटर का एक सेट है, 5, 10 और 20 सेंटीमीटर का है। इन 2 सेट हैं, इनके टेम्परेचर से हम क्रॉप के साथ में जो हमारा कोरिलेशन है टेम्परेचर का, सॉइल टेम्परेचर का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। साइड पे आप देखेंगे एक हमारा जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उसी तरह से लगा हुआ है। ये हमारा खुद का इंस्ट्रूमेंट है और ये हम इसका डाटा नोट करते हैं, इसे डिवाइस के द्वारा इससे लेकर के कंप्यूटर में ले लेते हैं और कंप्यूटर से हम उसका जैसा उपयोग होता है जिसको जहाँ वहाँ देते हैं। साइड पे आप देखेंगे एक हमारा जो है सनशाइन रिकॉर्डर लगा हुआ है। सनशाइन रिकॉर्डर में भी वही प्रक्रिया है कि ये दिन में कितने घंटे ब्राइट सनशाइन आवर्स रहा, वो घंटे हमको नोट करके जो है उस पे कार्ड जो है वर्न करता है। जब जिस पीरियड में सडनली क्लाउड आते हैं, क्लाउड के पीरियड में उस पीरियड का जो है कार्ड नहीं जलता है, उस पर टाइमिंग पड़ी हुई है, तो हम लोग उसको नोट कर जब चार्ट रिप्लेस करते हैं उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितने घंटे धूप रही। धुंध वाला जो, हाँ, जो धुंध का पीरियड होता है उस पीरियड उसमें वो जो नहीं कार्ड में बर्निंग नहीं होती है। अभी आप देखेंगे, चल के आइए, एक शॉट देख सकते हैं आप कि उसमें कार्ड की बर्निंग भी होगी। और इसमें अलग अलग सीजन के कार्ड लगते हैं, सीजन बाय, और वो कार्ड जो है बर्न करते हैं। बर्निंग के बाद में कैमरा लेके ऊपर आइए, जब तेज धूप होती है, आप चाहें तो उधर से लाइट डाल के इधर से देख सकते हैं। इस पे ये लाइट पड़ रही है तो ये बर्निंग करती है। जब तेज धूप होगी तभी बर्न करेगा, अगर लाइट कम है तो बर्न नहीं करता है। ठीक है, बोलते क्या है सर? ये सनशाइन रिकॉर्डर कहलाता है। और ये जो कार्ड है सन राइज पे इसको निकाल लेते हैं और सनसेट पे इसको निकाल लेते हैं, सनराइज करने से पहले इसको लगा देते हैं। तो इस पे आप देखेंगे टाइमिंग पड़ी हुई होगी, अगर आपको दिख रहा हो, घंटे वाइज। और जब हीट ज्यादा होती है, यहाँ पे देखिए 18 लिखा है, ठीक है। तो ये 18 जो है शाम को 6 बजे को हम 18, वो रेलवे वाली टाइम टेबल इस पे पड़ी रहती है, 24 घंटे 24 आवर्स। तो 18 सुबह से लेकर के, सुबह 6 से लेकर के और शाम को 6 बजे तक का पीरियड इस पे रहता है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा 2 घंटे देखिए आगे दे रखे हैं। कभी कभी जैसे गर्मियों के दिन में जो है डे लेंथ जो है बढ़ जाती है और सनलाइट ज्यादा हो जाती है, 10-11 घंटे तक पहुंच जाती है, तो उस पीरियड में ये हमको टेम्परेचर सनशाइन आवर्स कितने घंटे चमकीली धूप रही है वो इस यंत्र के द्वारा हमको मिलती है।
तमाम प्रक्रियाएं थी जिसके बाद में रीडिंग करने के बाद में आप तक रीडिंग पहुंचती है, सुबह पेपर के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से आप तक वो रीडिंग पहुंचाई जाती है, तो ये प्रक्रिया पूरी होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरीके से इस बार मौसम का प्रभाव फसलों पर किस तरीके से पड़ेगा और किन फसलों को नुकसान पहुंच सकता है? इस समय जो फैक्टर हैं मौसम के, टेम्परेचर हमारा 5 के नीचे जा रहा है और ह्यूमिडिटी भी 50 के ऊपर, कभी 60 कभी 70, जो आर्द्र हवाएं हैं वो भी लगातार हैं। इसमें थोड़ा फसलों पे पाला पड़ने का खतरा रहता है कि पाला पड़ सकता है, और पाला पड़ने के लिए हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं किसानों को, पाला पड़ने के लिए ये करें। पाला पड़ने के लिए हम लोग नमी खेत में रखते हैं, थोड़ी इरिगेशन कर देते हैं जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे पाला पड़ने में नुकसान कम होता है। तो इस समय पाला पड़ने का ज़्यादा अंदेशा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को आपसे रूबरू करवाया, साथ में किस तरीके की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है और उससे सुरक्षित आप कैसे रख सकते हैं, ये तमाम जानकारी हमें दी। यहाँ पर मौजूद हमारे जो दोनों डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से बताया। फिलहाल मुझे यानी अविरल को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।